नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 2023 के एग्जाम में पूछा गया रैंकाइन्स और यूलर्स फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ ऑब्वियसली रहने वाले हैं आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट ना हम गिवन क्या दिया है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जो कॉलम की हाइट है, जब भी हम सम सॉल्व करें ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच रखिए, साइड पे चले जाइए। अच्छा, कॉलम का हाइट 5.5 मीटर इमेजिन करने की कोशिश करिए। 5.5 मीटर यानी 5500 mm उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है और थिकनेस दिया है। तो यहाँ पे एक बात जाहिर हो जाती है कि जो भी कॉलम रहेगा वो हॉलो सर्कुलर कॉलम रहेगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर और थिकनेस का यूज करके इंटरनल डायमीटर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इंटरनल डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ये हमें मिल जाएगा। कैसे? एक्सटर्नल डायमीटर से एक साइड और ये दूसरी साइड, दोनों साइड के थिकनेस माइनस करूँ तो ये इंटरनल डायमीटर 100 mm मिल गया। बात करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इस कॉलम का एक एंड जो है फिक्स्ड है और दूसरी जगह पे क्या है, पिन्ड एट अदर एंड, मतलब हिंज्ड एट अदर एंड। पिन और हिंज एक जैसे वर्ड्स है। अब इसका यूज इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि ई का वैल्यू 2 × 10⁵ MP है, यानी न्यूटन पर mm² है। सिग्मा सी यानी क्रशिंग स्ट्रेस 330 MP है। अल्फा यानी रैंकाइन्स कांस्टेंट 1/7500। सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है पी आर और पी। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप रैंकाइन्स फॉर्मूला का यूज करके क्रिपलिंग लोड निकाल लोगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ए, उनका एक नॉर्मल बच्चा और एक अल्फा लेक है। लेक यानी मराठी में लेक कहते हैं उसको, बेटी कहते हैं, है ना। सिग्मा की एक नॉर्मल बॉय संतान है और एक अल्फा वर्जन लेक है जो दुगुना पावर रखती है नॉर्मल बॉय से। कुछ भी जुगाड़ लगाइए बट फॉर्मूला याद रखिए जैसा आपको लगे। अब देखिए, ये पी निकालना है तो आपको सिग्मा सी होना चाहिए, पता। एरिया नहीं पता है, वो निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू π/4। हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, इसके लिए एक्सटर्नल डायमीटर 130, इसका पावर 2 माइनस इंटरनल डायमीटर 100, इसका पावर 2। अब मिल जाएगा आपको एरिया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इतना ही काम करना है इसमें। 130 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानने का, कोशिश करते रहने का। अरे एग्जाम बहुत नजदीक आया, अब कैसे होगा, सब होता है रे, जितना हो सकता है उतना करिए। 5419.25 आपके मोटिवेशन के साथ यहाँ पे ज्यादा समय भी नहीं जाएगा, इसका भी ध्यान रख रहा हूं मैं, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। एरिया हो गया, 1 कांस्टेंट है, अल्फा दिया हुआ है, एल इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए कंडीशन क्या है, फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड। ये देखिए, वन एंड फिक्स्ड, ये फ्री है, ये नहीं चलेगा। वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड हिंज्ड। एल इज इक्वल टू L/√2। ये कुछ भी करके आपको याद रखना है, ठीक है। अब लेंथ कितना है आपको अपना ओरिजिनल, 5500 डिवाइडेड बाय √2। एल इफेक्टिव मिल जाएगा, तो यू ही कैल्शियम में पुट कर दीजिए। √2 3889.08 3889.08 ये इफेक्टिव लेंथ आ गई। इसको राउंड फिगर करके एक्चुअली 3890 वगैरह करना चाहिए था, बट जो आया है तो उसी के साथ कैरी ऑन कर ले रहे हैं हम। एल मिल गया। के मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, के इज इक्वल टू √I/A होता है, बरोबर ना। तो आपको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। ये डायग्राम जो है ना, इसको हटा देता हूँ।
ये ना प्रीवियस एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 10 मार्क्स कुछ भी नहीं है इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सर्कुलर सेक्शन का होता है पाई बाय 64 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर का पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर का पावर 4। एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर। ओके, वैल्यू कैल्शियम में पुट करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 130 का पावर 4 माइनस 100 का पावर 4, ये मिल गया 9.11 इंटू 10⁻⁶। बहुत बढ़िया। 9.11 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। कितना आसान है मेरे दोस्त। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये किसी ने कहा है, सही कहा है, कोशिश करिए सब कुछ मिल जाएगा। k इज इक्वल टू √i/a। ये फॉर्मूला लिख चुके हैं पहले, खाली वैल्यू पुट करते हैं। 9.11 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय a का वैल्यू अभी भी निकाला है 5419.25, तो k मिल जाएगा। फटाफट कैल्शियम उठाओ। फटाफट के चक्कर में गलत नहीं करना है, ये याद रखो। 9.11 इंटू 10⁻⁶ 5419.25, ये रहा 41 mm, ये रेडियस ऑफ गायरेशन। दोस्त सब कुछ मिल गया तेरे को जो जो चाहिए इस फॉर्मूले में। तो क्या करो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी 330। ओके, एरिया 5419.25 डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस अल्फा की जगह 1 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू एल इफेक्टिव कितना आई थी हमारे 3889.08 डिवाइडेड बाय के 41, इसका है स्क्वायर। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू, कैल्सी का कमाल है। अब कैल्सी अच्छी तरीके से यूज कर लो। 330 इंटू 5419.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू एल इफेक्टिव कितना है, एल इफेक्टिव 3889.08 डिवाइडेड बाय 41 ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिल जाता है 813.00, यानी 813 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये मिल गया हमें पी आर। बहुत बढ़िया, पी आर मिल गया। अब लोड यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत इजी है, वहां पे लिखा हुआ है पाई स्क्वायर ई आई मीन डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। करना क्या है, वैल्यूज पुट करना है मेरे दोस्त। ये पाई स्क्वायर ई का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 10⁻⁵, वेरी गुड, इंटू आई मिनिमम, आई का वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव 3889.08, इसका होगा स्क्वायर। जो भी आंसर रहेगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, वही मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा और मोटिवेशन बनता रहेगा, कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।